सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। हर एक दिन के बाद आपको एक पीडीएफ रोज़ मिलेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। रोज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल हो, या कुछ भी आप कहीं से भी कोई से भी स्टेट से कर रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बिना देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंप्लीटेड इन, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है 30 डे, 31 डे, 28 डे और 27 डे, ठीक है। ज़्यादातर देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा 28 डेज़ की ही होती है, ठीक है। जनरली सा 28 डे होता है, किसी किसी में 29 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, लेकिन इसको हम जो कम्प्लीटली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हम 28 डेज़ ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 28 डेज़ सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होगा, यहाँ मिस्टेक है, पीरियड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं करेक्ट कर देती हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने करेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिस्टेक होगा करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड, देखिए गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, जब कोई भी लेडी या फिर कोई वुमेन प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही है तो उस फेज़ को हमेशा गेस्टेशन पीरियड कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। देखिए जब भी कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज़ आने वाली होती है, उससे पहले क्या होता है, आपका एग का रिलीजमेंट होता है। तो वो एग का रिलीजमेंट यहाँ पर कब होगा, जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाली होगी, ठीक है। या आने वाली होगी या फिर आ गई है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिलीजमेंट ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, जब कभी भी ओवरी से एग का रिलीजमेंट होगा, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन में एग टोटली बाहर आ जाता है, ठीक है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैन इज़, देखिए जो मैंस हैं वो हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द डीएनए इन द सेल, यहाँ पर स्लैश है, आपको फिलअप करना है, इज़ द फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जब आप समझेंगे तभी आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। तो द डीएनए इन सेल, देखिए एक सेल है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पर सेल है। अब क्या न्यूक्लियस है जो कि इन्फॉर्मेशन सोर्स के काम करता है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस को हम करेक्ट आंसर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइजोपस प्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई, यहाँ पर देख लीजिए राइजोपस ए सेक्सुअली, इसे पूरा ये स्लैश दिया हुआ है, स्लैश नहीं है, इसको साथ ही में लिखिएगा। ए सेक्सुअली बाई किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है। राइजोपस में हमेशा स्पोर फॉर्मेशन होता है, देखिए याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई, अब सभी को पता है कि किसके थ्रू होगा। यहाँ पर देखिए पोटैटो में हमेशा स्टेम और ट्यूबर के थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, सभी को पता होना चाहिए। लीव्स में नहीं होता, लीव्स में ब्रायोफिलम में लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। रूट्स में अलग अलग। अगर आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एम्ब्रियो सैक इज़ फाउंड इन, एम्ब्रियो सैक कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर पाया जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक हमेशा ओव्यूल के अंदर ही पाया जाता है। ओव्यूल होगा वहाँ पर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, साइनगैमी का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट, ठीक है। साइनगैमी का मतलब यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट से रिलेटेड है। इसको जहाँ भी आप देखें तुरंत ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। तैयारी अच्छी रखिए, कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजी तो नहीं होता है, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो स्टडी है वो अगर अच्छी चल रही है तो क्वेश्चंस भी लग जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी साथ ही साथ कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन एमीबा रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, सभी को पता होना चाहिए, बाइनरी फिजन के थ्रू ही अमीबा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इंटरनल बर्ड ऑफ स्पॉन्जिला, यहाँ पर बर्ड लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करना है, एक मिनट। यहाँ पर मैंने करेक्ट कर दिया इसको। इंटरनल बर्ड ऑफ स्पॉन्जिला आर, देख लीजिए गैम्यूल्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
इंटरनली बर्ड के बारे में बात हो रही है स्पॉन्जिला में, तो गैम्यूल्स को हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इन टेस्टिस द स्पर्म आर फॉर्म्ड बाय सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमेशा होता है, सभी को पता होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन रखा था, काफ़ी बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सभी को पता होना चाहिए। कहीं पर भी ऑप्शन दिखे जल्दी से उसको करेक्ट करें और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। इन मेल यूरेथ्रा कैरीज, देखिए मेल में क्या होता है आपका यहाँ पर स्पर्म और यूरिन दोनों, ठीक है, स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करता है, तो हम इसको बोथ लगाएंगे, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ड्यूरिंग oogenesis, देखिए oogenesis की बात हो रही है। ईच डिप्लॉयड oocyte साथ में लिखना था, 1 मिनट। सो अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉयड oocyte प्रोड्यूस, क्या यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा? देखिए हमेशा याद रख लीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर 1 फंक्शनल एग और 3 पोलर बॉडीज़ को यहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। रीजनरेशन ऑफ ए प्लांट सेल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड, बताइए इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आंसर थोड़ा सा ये वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है, टोटिपोटेंसी, ठीक है, इसको टोटिपोटेंसी भी बोल सकते हो। जो भी आप इसको पढ़ते हो आपका प्रोनाउंसिएशन है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी मत करिए, हमेशा स्पेलिंग याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन रैबिट, ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी की बात कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सभी का फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। सभी को मालूम है फर्टिलाइजेशन चाहे ह्यूमन में हो चाहे रैबिट में हो, कहीं भी होता है, कोई भी मैमल में, तो वो फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू, हाइड्रा हमेशा बडिंग के थ्रू ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाइड्रा हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा बडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वन आर, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो किसी भी नए बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या नाम आप दोगे? आने वाले हैं यहाँ पर बोथ, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका लगेगा वो बोथ, यहाँ पर बी और सी है, 1 मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं, बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी एंड सी होगा, यानी कि ओवोविपेरस और विविपेरस, ठीक है। ये दोनों नाम हैं जब कोई एनिमल किसी भी बेबी को बर्थ करता है या फिर जन्म देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या नाम से उसको, यहाँ पर साइंटिफिक नेम है जो भी आप कह सकते हो, तो उसको क्या नाम देंगे? ओवोविपेरस और विविपेरस, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फ्रूट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर देख लीजिए विदाउट होगा, 1 मिनट, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए जब डेवलपमेंट होता है किसी भी फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, तो उसको हम यहाँ पर पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा इज अ करेक्ट आंसर। मोनेरा में हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, याद रखिए। बोथ ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी आर प्रिवेंट इन, चलिए बताइए इसका आंसर, आप बताएंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर पता है तो। और पपाया ही जो है करेक्ट आंसर रहेगा, इसी को आप सही करेंगे, ठीक है। याद रखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे काफ़ी टाइम बार पूछे भी जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। यहाँ पर इन जनरल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, हमेशा याद रखना कि माइक्रोपाइल से होकर के आपकी पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर होता है पोलन ट्यूब, ठीक है। नीचे की साइड से यहाँ पर ओव्यूल होता है, यहाँ से इस तरीके से वो एंटर हो जाता है। यहाँ एग होता है, यहाँ पर सपोर्टिव सेल होंगी, दो एग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से भी जा सकता है, ये भी अलग चीज़ है, ठीक है। वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला वो हो जाता है, ठीक है। तो वो अगले उसमें समझेंगे किस तरीके से क्या यहाँ पर प्रोसेस रहती है। क्वेश्चन ज़रूर इससे भी रिलेटेड रखेंगे आपके लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो व्हाट डू वी द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी कौन से पार्ट में डेवलप हो जाती है, सीड में या फिर फ्रूट में, और ओव्यूल किस में डेवलप होता है, फ्रूट में होता है या फिर सीड में होता है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसमें से 2 ही मैंने ऑप्शन रखे हैं, या तो ये वाला इसमें होगा या फिर ये वाला इसमें होगा, वो आप मुझे बताएंगे कौन सा करेक्ट है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बता देना इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करूं या ना करूं। नेक्स्ट वीडियो मैं तभी लेकर के आऊँगी जब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, क्योंकि क्वेश्चंस अगर शेयर करेंगे आपके साथ में तो आपको पता नहीं चल पाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।